नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली चाइना के अंदर कंडक्ट कराई गई थी, जहां पर लगभग 51 अफ्रीकन लीडर चाइना के अंदर 3 दिन तक प्रेजेंट है और यहां पर कई सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन किया गया और फाइनली यहां पर चाइना ने कहा कि चाइना अफ्रीका को $50 बिलियन, जी हां दोस्तों, $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाइना अफ्रीका के अंदर करने वाला है। चाइना का कहना यह है कि हम ग्लोबल साउथ की लीडरशिप को होल्ड करना चाहते हैं। चाइना ये कर रहा है क्योंकि चाइना का कहना ऐसा है कि वो ग्लोबल साउथ का बेनिफिट कराना चाहता है। पर सच में क्या ऐसा है? इन चीज़ों को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में एनालाइज करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर जुड़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ाएंगे, जिनके द्वारा जीएस, सीसेट, करंट अफेयर्स, एथिक्स, ऑप्शनल, इन सब की कंप्रिहेंसिव तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। तो अगर आपको भी अनअकैडमी के साथ में जुड़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे 2 लिंक दी हुई है, उन लिंक को खोलना, उनको फिल आउट करना, फिर हमारी टीम है वो कॉल करेगी और आप लोगों को कंप्लीट गाइडेंस देगी कि कैसे आपको अपनी तैयारी करना है। आपको 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, साथ में आपको फ्री स्टडी मटेरियल दिया जाएगा और अगर आपका अनअकैडमी से रिलेटेड कोई डाउट है, कैसे ज्वाइन करना है वगैरह, तो वो सारी चीजें भी हमारी टीम जो है वो आपके लिए क्लियर करेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है, उसको फिल आउट करना मत भूलना। अगर उस डिस्क्रिप्शन की लिंक को फिल आउट करोगे तो आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म से पढ़ने का मौका भी मिलेगा जो कि देश का टॉप प्लेटफॉर्म है। यूपीएससी सीएससी 2023 के अंदर अनअकैडमी के टॉप रिजल्ट आए थे। टॉप 10 में 4 बच्चे, टॉप 20 में 10 बच्चे और टोटल 315 बच्चे अनअकैडमी से क्वालिफाई हुए थे। अगर आपको भी अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या है। देखो, चाइना द्वारा कहा गया कि वो $51 बिलियन का सपोर्ट देगा अगले 3 साल के लिए अफ्रीका को। मतलब ये $51 बिलियन अगले 3 साल में दिए जाएंगे लोन, एड और इन्वेस्टमेंट के रूप में। चाइना 30 अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट भी अफ्रीका के अंदर फाइनेंस करेगा, जो कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। साथ में 1000 के आसपास छोटे प्रोजेक्ट चाइना द्वारा वहां फाइनेंस किए जाएंगे। इतना ही नहीं, यहां पर मिलिट्री पैकेज भी चाइना द्वारा अफ्रीका के अंदर दिया गया लगभग $140 मिलियन का, जिसके तहत चाइनीज सोल्जर्स को अफ्रीका के अंदर तैनात किया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं अफ्रीका को यहां पर मिलिटराइज करने की कोशिश भी की गई। इस बीच में चाइना का जो ऑफिशियल न्यूज़पेपर है जिन्हुआ, अब ये इंडिया जैसा केस नहीं है जहां पर हर न्यूज़पेपर अपनी इच्छा के अनुसार कुछ लिख रहा है। ये चाइना का ऑफिशियल न्यूज़पेपर है जो चाइना की सरकार द्वारा ही चलाया जाता है और चाइना के अंदर कोई भी न्यूज़पेपर अपने हिसाब से कुछ भी नहीं लिख सकता बिना चाइना की गवर्नमेंट की मंजूरी के, क्योंकि वहां पर कंप्लीट डिक्टेटरशिप है, मैं तो कहूंगा। अब ये जो जिन्हुआ है, इसके अंदर क्लियरली ये कहा गया कि चाइना के विजन और एस्पिरेशन जो ग्लोबल साउथ के लिए है उसे इलस्ट्रेट करती है ये जो समिट हुई है। पर एक्चुअल में क्या ऐसा है? देखो, कुल मिला के चाइना का केस ऐसा है कि चाइना जो है वो कहीं ना कहीं भारत को यहां पर काउंटर करना चाहता है, क्योंकि भारत अभी ग्लोबल साउथ के ऊपर ज्यादा फोकस किए हुए है। भारत ने रिसेंटली 3rd वॉइस ऑफ ग्लोबल समिट कंडक्ट कराई थी। इसके पहले भी 2 समिट हो चुकी है। वो जो 2 समिट हुई थी वो ठीक G20 की समिट के पहले हुई थी, क्योंकि हम चाहते थे कि इंडिया, जिसके रिलेशन ग्लोबल नॉर्थ से भी अच्छे हैं और हम जो ग्लोबल साउथ के ऑलरेडी लीडर बने हुए हैं, हम क्या करें, ग्लोबल साउथ के कंसर्न को ग्लोबल नॉर्थ तक ले जाएं, ताकि यहां पर एक ब्रिज जो है वो क्रिएट हो सके। और वो ब्रिज कौन बने? भारत। इसीलिए भारत ने कई सारे ऐसे इनिशिएटिव चलाए हैं जो कि ग्लोबल साउथ के बेनिफिट के लिए, जैसे अफ्रीकन यूनियन को G20 के अंदर इंक्लूड करने की बात हो, या फिर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चलाने की बात हो, या फिर ग्लोबल लेवल पे यूनाइटेड नेशन में ग्लोबल साउथ डेवलपमेंट फंड को चलाना हो। यह सब भारत ने ग्लोबल साउथ के लिए किया हुआ है, क्योंकि भारत चाहता है कि हम सही में ग्लोबल साउथ को डेवलपमेंट की तरफ आगे लेके जाएं। पर चाइना का केस ऐसा नहीं है। चाइना जो अफ्रीका के साथ में यहां पर कोलैबोरेट कर रहा है, उसके पीछे एक मेजर कारण है अफ्रीका के अंदर छिपे ढेर सारे रिसोर्स। इवन भारत का भी एक कारण तो ये रहता ही है, क्योंकि अफ्रीका की इंपॉर्टेंस अब लगातार बढ़ रही है, क्योंकि अफ्रीका के अंदर ढेर सारे देश हैं।
अफ्रीकन यूनियन के अंदर ही बात करूं तो लगभग 55 देश देखने को मिलते हैं। अगर आपने अफ्रीका को अपने पास में ले लिया तो यूनाइटेड नेशन के 55 वोट आपके हाथ में आ गए। इतना ही नहीं, अफ्रीका के अंदर काफी समय से जो रिसोर्स है वो यूटिलाइज नहीं हुआ। जैसे इंडिया का केस क्या है, इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, हम लोगों ने हेवी इंडस्ट्री का प्रयोग किया, जिसके बाद कोयला, आयरन, ये सारी चीजों को हम लोगों ने निकालना शुरू कर दिया। चाइना ने अपने रिसोर्स को भारी मात्रा में यूटिलाइज किया, यूरोप ने अपने रिसोर्स लगभग डिप्लीट कर लिए हैं। पर अफ्रीका के अंदर ऐसी चीज हुई नहीं, क्योंकि अफ्रीका के अंदर अभी तक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया ही नहीं, जिसके कारण से आने वाले समय के जो मिनरल्स हैं, जिन्हें हम क्रिटिकल मिनरल्स कहते हैं, उनका भारी मात्रा के अंदर रिजर्व प्रेजेंट है अफ्रीका के अंदर, जिसकी जरूरत चाइना को है, क्योंकि चाइना के पास में वो टेक्नोलॉजी है कि वो अफ्रीका के इन रिसोर्सेस को वैल्यूएबल रिसोर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। अभी भारत ने भी अपना इंटरेस्ट इन रिसोर्सेस के अंदर दिखाया हुआ है। वहीं तीसरी तरफ अफ्रीका के अंदर ऑयल एंड गैस के रिजर्व लगातार पाए जा रहे हैं। इस कारण से चाइना चाहता है कि अफ्रीका के अंदर उसकी प्रेजेंस बने। इतना ही नहीं, अफ्रीका चाइना के लिए इस समय पर और भी ज्यादा क्रिटिकल इसलिए हो जाता है क्योंकि चाइना के लिए एक बड़ा मार्केट अफ्रीका है। चाइना को अगर हम देखें तो यूरोपियन यूनियन के बाद सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अफ्रीका का कोई है तो वो चाइना है, जहां पर चाइना भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है अफ्रीका के अंदर, यानी कि चाइनीज गुड का एक बड़ा मार्केट है अफ्रीका। अभी चाइनीज गुड जिनके ऊपर ऑलरेडी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी लगाई जा रही है वेस्टर्न कंट्रियों के द्वारा, और चाइना के अंदर ऑलरेडी स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। इस कारण से चाइना को एक नए मार्केट की तलाश भी है। इस कारण से वो अफ्रीका के अंदर अपना वो नया मार्केट ढूंढने का प्रयास कर रहा है। इस कारण से अफ्रीका चाइना के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए चाइना अफ्रीका के अंदर ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है। पर ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये सब चाइना की खुद की टर्म्स पे है, ये अफ्रीका की टर्म्स पे नहीं है। रिसेंटली थोड़े समय पहले अफ्रीकन लीडर द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है, उनके द्वारा कहा गया कि वी वुड लाइक टू नैरो द ट्रेड डेफिसिट एंड एड्रेस द स्ट्रक्चर ऑफ आवर ट्रेड। चाइना के केस की बात करें तो चाइना भारी मात्रा में अफ्रीका से ट्रेड तो करता है, पर चाइना अफ्रीका को सामान भेजता है, अफ्रीका से सामान लेता नहीं है। ऐसी कंडीशन में साउथ अफ्रीका का कहना यह है कि चाइना के साथ में व्यापार करना हमारे लिए नुकसानदायी है। हम चाहते हैं कि यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट जो है वो ठीक किया जाए। इतना ही नहीं, चाइना जो है वो भारी मात्रा में अफ्रीका के अंदर लोन दिया हुआ है, जिसके कारण से कई सारी अफ्रीकन कंट्री ऑलरेडी डेब्ट ट्रैप के अंदर जा चुकी है। चाइना के लेंडर्स लगभग 12% तक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर जितना भी प्राइवेट और पब्लिक एक्सटर्नल डेब्ट है उन सबको ओन करते हैं। लगभग $696 बिलियन का लोन चाइना द्वारा अफ्रीका के अंदर दिया गया है, जिसके कारण से अफ्रीकन कंट्रियों के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहा है। चाहे वो अब जाम्बिया को देख सकते हो, जाम्बिया ने 2020 के अंदर चाइना के लोन पे डिफॉल्ट कर दिया था। गैबॉन जैसी कंट्रियां ऑलरेडी चाइना के लोन को वापस देने में स्ट्रगल कर रही है। ऐसी कंडीशन में अफ्रीका का कहना यह भी है कि चाइना जो है वो अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करे, बट चाइना जो है वो इस तरीके का काम कर नहीं रहा और अभी तक लोन को रिस्ट्रक्चर नहीं किया गया। इवन अगर आप यहां देखोगे तो चाइना जिसने भारी मात्रा में अभी तक अफ्रीका के अंदर इन्वेस्ट किया है $696 बिलियन, वो केवल $51 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इस बार कर रहा है, जबकि चाइना के लिए ये एक बहुत बड़ा मेजर इनिशिएटिव है, जहां पर चाइना अफ्रीका के साथ में ये समिट कर रहा था। उस बीच में केवल $51 बिलियन के इन्वेस्टमेंट की बात चाइना द्वारा की गई, जो कि चाइना के लेवल पे बहुत कम है। चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग की बात करें तो चाइना के प्रेसिडेंट ने कहा कि हम स्मॉल और ब्यूटीफुल स्कीम चलाएंगे अफ्रीका के अंदर, बट एक्चुअल में बात कुछ और है। बात ऐसी है कि अफ्रीका के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए चाइना के पास में बहुत पैसा है नहीं, क्योंकि चाइना का जो लोन है जो उसने अलग अलग देशों को दिया था, कई सारे देश इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे हैं। अगर दूसरे देश इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे हैं तो उसकी वजह से चाइना के पास में उसका जो पैसा है वो रिटर्न नहीं आ पा रहा। वहीं दूसरी तरफ चाइना के अंदर खुद में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, जिसके कारण से चाइना की कैपेसिटी इतनी है नहीं कि वो अफ्रीका को बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट दे पाए, और ऑलरेडी कई सारी अफ्रीकन कंट्री जो है वो चाइना के लोन के ऊपर डिफॉल्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल जाम्बिया,
ऐसी कंडीशन में चाइना को यहाँ पे भरोसा भी नहीं है, इस कारण से चाइना जो है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं कर रहा। बट अभी भी अफ्रीकन कंट्री का कहना यही है कि प्लीज़ चाइना, आप हमारे लोन को रिस्ट्रक्चर करो। इवन चाइना का लोन इतना ज़्यादा है कि यूनाइटेड नेशन के चीफ द्वारा भी यहाँ पर कहा गया था कि चाइना के जो लोन अफ्रीका के ऊपर हैं वो अनसस्टेनेबल है और आने वाले समय में नए सोशल अनरेस्ट को शुरू कर सकते हैं। इस कारण से चाइना का इन्वेस्टमेंट यहां पर इंपॉर्टेंट तो है, पर चाइना को अपने लोन को रिस्ट्रक्चर करना पहले इंपॉर्टेंट है, अगर सच में चाइना ग्लोबल साउथ की लीडरशिप लेना चाहता है तो ये चीज हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे एंड कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग मुखरी नगर के अंदर प्रयागराज के सिविल लाइन्स के अंदर हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारा सेंटर देखना है तो वीडियो को एंड तक देखना।